हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार और आज मौका मिला मेरे को मेरे छोटे भाई श्री श्याम कोचिंग क्लासेज के निदेशक मनोज कुमार से जुड़ने का। और आप सभी का श्री श्याम कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको कुछ कल्चर के कुछ टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कल्चर के टॉपिक। कहा जाता है कि अपना राजस्थान है, ये लोक संस्कृति पे जीने वाला राजस्थान है। अपना राजस्थान देवी देवताओं पे चलने वाला राजस्थान है। तो इसी कड़ी के अंदर मैं आपको कुछ लोक देवियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलो देखते हैं लोक देवियों के बारे में। सबसे पहले अपन एक ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा। तो देखो, अपना ट्रिक बनता है, देवियों का ट्रिक है, लोक देवियों का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता, शीतला रानी, शीतला रानी, मन की काली, मन की काली है, चौथ माता नकटी है, चौथ माता नकटी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि शायद ये जो ट्रिक है आपको समझ आया होगा। अपना ट्रिक है कि ब्राह्मणी माता, शीतला रानी, मन की काली है, चौथ माता नकटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्राह्मणी माता की। दोस्तों, ये ब्राह्मणी माता की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे ब्राह्मणी माता के बारे में। दोस्तों, ब्राह्मणी माता के बारे में पढ़ने को मिलता है कि ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है अपने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में जिला पड़ता है दोस्तों 12। कौन सा जिला है? 12 जिला। इस 12 जिले से दोस्तों जैसे ही 12 जिले के अंदर एक स्थान पड़ता है अंता। 12 जिले के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है अंता। और इस अंता नामक स्थान से जैसे ही 20 किलोमीटर की दूरी पर चलते हैं तो दोस्तों वहां पर एक गांव आ जाता है जिसका नाम है सोरसेन। कौन सा गांव है? सोरसेन गांव है। कहा जाता है कि 12 जिले के अंता नामक स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सोरसेन गांव है जहां पर माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, इस देवी के बारे में कहा जाता है यह देवी भारत की एक चमत्कारिक देवी है। भारत में जितनी भी देवियों का मंदिर है उन सब में अलग देवी है। अलग क्यों है? इसका रीजन क्या है? दोस्तों, कहा जाता है कि जिस भी देवी के मंदिर में हम जाते हैं तो देवी के आगे के भाग का श्रृंगार किया जाता है, आगे के भाग की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत की एकमात्र देवी ब्राह्मणी माता एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। और श्रद्धालु लोग माता के मंदिर में जो मन्नत मांगने के लिए आते हैं तो वो भी पीठ से ही मांगते हैं। इसीलिए दोस्तों यह देवी सबसे अलग देवी बताई गई है। ऐसी देवी अपने भारत के अंदर है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, वो देवी है ब्राह्मणी माता, जिसका मंदिर दोस्तों अपने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र 12 जिला, इस 12 जिले के अंदर अंता नामक स्थान से 20 किलोमीटर दूर दोस्तों सोरसेन नामक में बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं आगे इस देवी के प्रांगण में। इस देवी के प्रांगण में प्रतिवर्ष माघ महीना, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन गधों का मेला लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन गधों का मेला लगता है। कई बार दोस्तों हमने जो एग्जामिनर है, जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है, उसके अंदर दोस्तों हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? ये पूछा जाता है कि किस देवी के प्रांगण में माघ शुक्ल सप्तमी के दिन गधों का मेला लगता है। एग्जामिनर फर्स्ट में देगा शीतला माता। और हम दोस्तों राजस्थान के शेखावाटी कल्चर के जो लोग हैं हम ये जानते हैं कि देवी के प्रांगण में अगर गधों का मेला लगता है तो शीतला माता को लगता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, शीतला माता के मंदिर में जो मेला लगता है वो चैत्रकर्षण नवमी के दिन लगता है, जबकि ब्राह्मणी माता के दरबार में माघ शुक्ल सप्तमी के दिन गधों का मेला लगता है। तो दोस्तों ये है अपनी ब्राह्मणी माता। माता का मंदिर जिला 12 है दोस्तों। अंता नामक स्थान से सोरसेन गांव में माता का मंदिर बना हुआ है। माता की पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। श्रद्धालु लोग माता से जो मन्नत मांगते हैं वो भी पीठ से ही मांगी जाती है। माता के दरबार में माघ शुक्ल सप्तमी के दिन दोस्तों गधों का मेला लगता है। ये थी अपनी ब्राह्मणी माता। उसके पश्चात दोस्तों मैं बात करूंगा शीतला माता की। किसकी बात करूंगा? शीतला माता की बात करूंगा। तो चलो पढ़ लेते हैं भाई शीतला माता की। दोस्तों, शीतला माता के बारे में कौन नहीं जानता? अपने ही उदयपुरवाटी क्षेत्र के अंदर दोस्तों बागोरा में दोस्तों देवी का भव्य मंदिर है। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र देवी है शीतला माता। ये खंडित रूप से भी पूजी जाती है। सबसे बड़ी बात है
कि राजस्थान की एकमात्र देवी है शीतला माता, जिसे खंडित रूप से भी पूजा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि जब अपने घरों में अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसकी घर में पूजा करना दोस्तों निरर्थक माना जाता है, उसके घर में पूजा करना दोस्तों शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों एकमात्र देवी शीतला माता ये खंडित रूप से पूजी जाने वाली देवी है। दोस्तों यह देवी व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं आने देती है, यह देवी व्यक्ति को हमेशा ठंडा रखती है। दोस्तों ये कहा जाता है कि शीतला माता को सेडल माता भी कहा जाता है, शीतला माता को महामाया माता भी कहा जाता है, शीतला माता को चेचक रोग के निदान की देवी भी कहा जाता है, और इससे शीतला माता को महामाया माता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं बात करता हूं शीतला माता की, कि शीतला माता का जो मेन मंदिर बना हुआ है, जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, ये अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के अंदर बना है। जिला कौन सा है? जयपुर। दोस्तों जयपुर जिले के अंदर दोस्तों एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है चाकसू। कौन सा स्थान है? चाकसू। दोस्तों इस चाकसू नामक स्थान पर दोस्तों एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर देवी का भव्य मंदिर बना है, तो उस पहाड़ी का नाम है सील की डूंगरी। सील की डूंगरी। ये लो जी, शीतला माता का मंदिर जयपुर जिले के चाकसू नामक स्थान पर स्थित सील की डूंगरी पर बना हुआ है। इस देवी के मंदिर को बनवाने वाला जो व्यक्ति था, ये जयपुर का शासक सवाई माधो सिंह था। कौन था भाई? सवाई माधो सिंह था। दोस्तों ये कहा जाता है कि इस देवी का जो मंदिर है, इस देवी का मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है, उसके नीचे से, उसके तलहटी से, उसके पास से दोस्तों NH 12 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? NH 12 गुजरता है। लेकिन दोस्तों इस देवी के बारे में यह कहा जाता है कि इस देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा क्यों? जितने भी अपने देवी के मंदिर में जाते हैं, देवता के मंदिर में जाते हैं, तो शुद्ध और ताजा भोजन का भोग लगाया जाता है, लेकिन मेरी मैया शीतला माता की बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। इस देवी के मंदिर का पुजारी भी कुम्हार होता है, वो क्यों होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है। दोस्तों एक बार शीतला नाम की कन्या जब छोटी बच्ची थी, तो वो किसी गांव से गुजर रही थी। उसी समय ये कहा जाता है, जनश्रुति के अनुसार, लोगों के द्वारा सुना हुआ कहा जाता है कि एक महिला छत के ऊपर से चावलों का गर्म पानी नीचे गिराती है, और वो चावलों का गर्म पानी उस शीतला नाम की कन्या पर आकर गिर जाता है, और जैसे ही उस कन्या के ऊपर आकर गिर जाता है, तो शीतला माता की शरीर पर पफोले उठाते हैं। वह छोटी बच्ची दर्द से कहराती हुई दोस्तों गांव में इधर उधर भागती है, और एक कुम्हार के घर जाकर शरण ले लेती है। कुम्हार उस बच्ची की हालत को देखकर रात की बनी हुई राबड़ी पिलाता है, और जैसे ही राबड़ी पिलाई जाती है तो उस बच्ची के दर्द में राहत मिलती है। कहा जाता है दोस्तों दूसरे दिन पूरे गांव में आग लग जाती है, लेकिन इस कुम्हार का घर बच जाता है। दोस्तों कुम्हार का घर बच जाता है। जयपुर शासक सवाई माधो सिंह कुम्हार को आकर बात पूछता है। सवाई माधो सिंह उस कन्या के बारे में जब बात बताता है, कुम्हार जब उस कन्या के बारे में सवाई माधो सिंह को बात बताता है, तो सवाई माधो सिंह उस बच्ची से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसी दिन इस सील की डोंगरी पर मंदिर बनवाना शुरू कर देता है, और उसी दिन ऐलान कर देता है कि आज के बाद में देवी को हमेशा रात का बना हुआ ठंडे भोजन का भोग लगाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों रात के बना हुए ठंडा भोजन का मतलब बासी भोजन का भोग लगाने के कारण ही इस देवी का जो त्योहार आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, उसको बासुड़ा का त्योहार भी बोला जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही देवी के प्रांगण में गधों का मेला लगता है। देवी का पुजारी कुम्हार जाति का व्यक्ति होता है। देवी का जो प्रतीक चिन्ह है ये मिट्टी की सराइयां होती है। दोस्तों देवी का जो वाहन है ये गधा होता है, और देवी का जो विशाल मेला लगता है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन चाकसू सील की डूंगरी पर देवी के मंदिर में लगता है। दोस्तों देवी कभी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आने देती है। दोस्तों देवी हमेशा व्यक्ति को ठंडा रखती है। दोस्तों छोटे बच्चों को जब चेचक रोग हो जाता है तो किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा जाता है कि माता को पहरावनी देनी पड़ती है, तब जाके बच्चा सही हो जाता है।
दोस्तों इस देवी का एक प्राचीन मंदिर अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंडा की पहाड़ियों में भी बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसी है अपनी शीतला माता। कौन सी माता है? शीतला माता। उसके पश्चात दोस्तों मैं बात करूंगा रानी। इस रानी से बनेगा रानी शक्ति। इस रानी से रानी शक्ति। तो चलो बात कर लेते हैं रानी शक्ति के बारे में। देखो जो रानी शक्ति है ये अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में मंदिर बना है। दोस्तों रानी शक्ति की महिमा अपरंपार है। रानी शक्ति का मंदिर अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में बना है और इतना बड़ा मंदिर बना है। सबसे बड़ी फख्र की बात तो यह है कि इतना बड़ा मंदिर बना है कि पूरे विश्व में देवी का जितना बड़ा मंदिर अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में बना है उतना बड़ा मंदिर विश्व के किसी भी देश के किसी भी राज्य के किसी भी स्थान पर नहीं बना हुआ। दोस्तों जो रानी शक्ति है ये कहा जाता है कि रानी शक्ति अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। रानी शक्ति अग्रवाल समाज की कुलदेवी। ये लो जी, अग्रवाल समाज की कुलदेवी, अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। इस रानी शक्ति को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। रानी शक्ति का उपनाम इसे दादी जी भी कहा जाता है। दोस्तों रानी शक्ति का मूल नाम इसे नारायणी बाई के नाम से जाना जाता है। नारायणी बाई। ये लो जी, रानी शक्ति का विशाल मंदिर अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में बना है। रानी शक्ति अग्रवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती है। रानी शक्ति को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। रानी शक्ति का मूल नाम, बचपन का नाम नारायणी बाई। दोस्तों ये कहा जाता है कि नारायणी बाई का मंदिर पूरा का पूरा मंदिर दोस्तों संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर निर्मित मंदिर है। कहा जाता है कि माता के प्रांगण में लगभग 400 कमरे बताए जाते हैं। माता के प्रांगण में लगभग 400 कमरे बताए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो रानी शक्ति है इस रानी शक्ति के प्रांगण में प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या के दिन विशाल मेला लगता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन विशाल मेला लगता है देवी के प्रांगण में। दोस्तों ये कहा जाता है माता से एक छोटी सी कहानी रिलेटेड है, छोटी सी घटना घटी है। देवी कैसे सती बन जाती है, कैसे सती हो जाती है, तो ध्यान से सुना है। नारायणी बाई का विवाह तनघनदास के साथ किया जाता है। तनघनदास, नारायणी बाई के पति का नाम तनघनदास, जो हिसार का निवासी था। कहां का निवासी था? हिसार का निवासी था। दोस्तों ध्यान रखना है कि कहा जाता है कि नारायणी माता ये रानी शक्ति जैसे ही अपने पति तनघनदास के साथ फेरे लेकर जब अपने ससुराल हिसार लौट रही थी उसी समय दोस्तों घर भी नहीं पहुंची थी, अपने ससुराल के घर भी नहीं पहुंची थी कि रास्ते में ही तनघनदास को हिसार के सैनिक धोखे से मार देते हैं। हिसार के सैनिक धोखे से मार देते हैं और जैसे ही हिसार के सैनिक धोखे से मारते हैं उसी समय आकाश से तेज गर्जना होती है, मूसलाधार बरसात होती है। उस तेज गर्जना के साथ में इस नारायणी बाई के शरीर में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि नारायणी नाम की जो कन्या थी, नारायणी नाम की जो महिला थी, ये अपने दोनों हाथों में तलवार धारण कर सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारती है और स्वयं अपने पति को गोद में लेकर सती हो जाती है। ऐसी वीरत्व सती को, ऐसी वीरत्व महिला को, ऐसी वीर नारी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो रानी शक्ति है इसके दरबार में दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो ये थी अपनी रानी शक्ति। उसके पश्चात दोस्तों मन से बनेगा मनसा माता। मन से क्या है? मनसा माता। तो चलो बात करते हैं मनसा माता की। देखो नाम से आभास होता है। ये लो जी, मनसा माता, नाम से आभास होता है कि मन की मनोकामना। देखो मनसा माता मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी होने के कारण देवी मनसा कहलाई। मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी होने के कारण देवी को मनसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपने राजस्थान के शेखावाटी का सौभाग्य है कि देवी का
देवी के जो मंदिर हैं अपने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनू जिले में बना है। देवी के दो मंदिर बने हैं अपने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में। एक मंदिर दोस्तों सीकर जिले में है तो दूसरा मंदिर झुंझुनू जिले में है। एक मंदिर सीकर जिले में है तो दूसरा झुंझुनू जिले में है। सीकर जिले में देवी का जो मंदिर है ये हर्ष की पहाड़ी पर बना हुआ है। किसकी पहाड़ी पर भाई? हर्ष की पहाड़ी पर। दोस्तों वही हर्ष की पहाड़ी जहां पर देवी का मंदिर बना है, उस देवी के मंदिर के पीछे दादूपंथी संत सुंदरदास जी ने तपस्या की थी। वहां पर उनकी तपोस्थली बनी हुई है। और दोस्तों एक मंदिर हमारे झुंझुनू जिले के अंदर दोस्तों खेतड़ी के पहाड़ों पर बना हुआ है। देवी का जो मंदिर है ये खेतड़ी के पहाड़ों पर बना हुआ है। ध्यान रखना है कि यह देवी मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी होने के कारण देवी मनसा माता कहलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, देवी के पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाती है। देवी के पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाती है, केवल देवी के शीश की ही पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? दोस्तों ये कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व देवी जब पहाड़ से प्रकट हो रही थी, उस समय आकाश से तेज गर्जना होती है। और जब आकाश से तेज गर्जना हो रही थी उस समय देवी का अलौकिक शरीर पहाड़ से निकल रहा था। दोस्तों जैसे ही तेज गर्जना हो रही थी तो देवी का शरीर पहाड़ से निकल रहा था। उसी समय पास में जो भेड़ बकरियां चराने वाले जो गवाले थे इस आकाश की तेज गर्जना को देखकर डरने लग जाते हैं और चीख पुकार करने लग जाते हैं। और जैसे ही चीख पुकार करने लग जाते हैं तब तक देवी का केवल शीश तक का भाग ही प्रकट हो पाया था। दोस्तों इसीलिए देवी का पूरा शरीर प्रकट नहीं हो पाया। इसीलिए देवी की आज भी शीश की ही पूजा की जाती है। देवी के प्रांगण में प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में, चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में विशाल मेला भी लगता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि शुरुआत में देवी के प्रांगण में पशु बलि दी जाती थी। देवी के प्रांगण में पशु बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में अपनी राजस्थान सरकार ने इस पशु बलि को निषेध कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों अपनी मनसा माता। उसके पश्चात दोस्तों मैं बात करूंगा काली। इससे काली से बनेगा कालिका माता। काली से कौन सी देवी? कालिका माता। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो कालिका माता है, इस कालिका माता के बारे में बात करेंगे। अपने भारत के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, अपने भारत में सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों कालिका माता एक तांत्रिक देवी के नाम से जानी जाती है। अपने भारत में दो ही बड़ी देवी है जो तांत्रिक देवी कहलाती है। एक तो माँ कामाख्या, माता कामाख्या जिनका मंदिर असम गुवाहाटी में बना है। और दोस्तों एक है अपनी कालिका माता जिनका विशाल मंदिर दोस्तों बंगाल कलकत्ता में बना हुआ है। उसी के तर्ज पर दोस्तों अपने भी कालिका माता का एक छोटा मंदिर बना है। तो इस कालिका माता की बात करते हैं। देवी को कालिका क्यों कहा जाता है, देवी को काली क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुना है। कालिका माता, कालिका माता नाम से आवाज हो रहा है। देवी काजल के समान काली होने के कारण, देवी काजल के समान काली होने के कारण देवी कालिका कहलाए। काजल के समान काली होने के कारण कालिका कहलाए। दोस्तों देवी का जो मंदिर है ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग दोस्तों चित्तौड़गढ़ है। ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान की धरती पर हम पैदा हुए हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गौरव की बात तो यह है कि पूरे विश्व के अंदर इस चित्तौड़गढ़ किले ने जितनी खून की नदियां देखी है विश्व के किसी भी किले में नहीं हुई है। दोस्तों ये कहा जाता है कि जो चित्तौड़ का किला है, इस किले में अकबर ने 50,000 सैनिकों का कत्लेआम करवा दिया था। उस समय दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले की जो धरा है ये खून से संलिप्त हो चुकी थी, खून से लाल हो चुकी थी। इसीलिए तो दोस्तों राजस्थान की सैनिक नगरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है। तो देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में किस स्थान पर बना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो चलो देखते हैं। ये अपना चित्तौड़गढ़ किला है। इस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर दोस्तों
एक रानी पद्मिनी महल बना हुआ है। कौन सा महल है? रानी पद्मिनी महल। दोस्तों रानी पद्मिनी इतिहास की सुंदर नारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतनी सुंदर नारी थी, इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या की है कि इतनी सुंदर नारी थी कि जब पान का पीक भी जब गले से उतारती थी तो कांच के समान दिखाई देता था, दर्पण के समान दिखाई देता था। तो दोस्तों रानी पद्मिनी महल इस चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है। और दोस्तों पास में दोस्तों एक विजय स्तंभ इमारत बनी है। कौन सी इमारत है? विजय स्तंभ। इन दोनों के बीच में रानी पद्मिनी महल और विजय स्तंभ, दोनों के बीच में दोस्तों देवी का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों पहले यह सूर्य मंदिर था, पहले यह सूर्य मंदिर था, लेकिन कहा जाता है मुसलमानों के आक्रमण के कारण इस सूर्य मंदिर को और प्रतिमा को नष्ट कर दिया जाता है। सूर्य मंदिर और सूर्य प्रतिमा को नष्ट कर दिया जाता है। उसके पश्चात इसी स्थान पर पुनः मंदिर बनाया जाता है। इसी स्थान पर पुनः मंदिर बनाया जाता है। और इस बार जो मंदिर बनाया जाता है ये उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनाया जाता है। उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य पुनः करवाया जाता है। और इस बार इस मंदिर के अंदर सूर्य प्रतिमा की जगह है कालिका माता की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। दोस्तों तब से लेकर आज तक इस माता को कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी कालिका माता। चलो ये अपना ट्रिक पूरा होता है। ब्राह्मणी माता शीतला रानी मन की काली है। ब्राह्मणी माता से ब्राह्मणी माता, शीतला से शीतला माता, रानी से रानी शक्ति, मन से मनसा माता और काली से कालिका माता। उसके पश्चात दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक और रह चुका है इसी ट्रिक में। वो क्या है? चौथ माता नकटी है। चौथ माता नकटी है। ये लो जी चौथ से चौथ माता। चौथ माता का जो मंदिर है यह अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर दोस्तों स्थान पड़ता है चौथ का बरवाड़ा। कौन सा स्थान है? चौथ का बरवाड़ा। तो ये लोग जी बात करते हैं देवी के बारे में। ये चौथ माता का जो मंदिर है ये सवाई माधोपुर जिले में बना है। सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर दोस्तों स्थान पड़ता है चौथ का बरवाड़ा। कौन सा स्थान है? चौथ का बरवाड़ा। इसी चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर दोस्तों चौथ माता का मंदिर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चौथ माता कंजर जनजाति की कुलदेवी है। कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति। ये लो जी दोस्तों कंजर जनजाति एक आदिवासी जनजाति है। आदिवासी जनजाति। इस कंजर जनजाति के बारे में कहा जाता है कि कंजर जनजाति राजस्थान की वो जनजाति है अगर एक बार बोलना शुरू कर देती है तो बोलती ही रहती है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति में अगर किसी जनजाति का नाम आता है तो वो है कंजर जनजाति। दोस्तों अपने राजस्थान में 8 प्रकार की जनजाति ही निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों अपने राजस्थान में किसी प्रकार की कोई जनजाति निवास नहीं करती है। अगर जनजाति निवास करती है तो इन्हीं जनजातियों से निकली हुई जनजाति निवास करती है। इसका एक छोटा सा मेरे ट्रिक याद आया है, उस ट्रिक के बारे में मैं आपको बताता हूं। उस ट्रिक से राजस्थान में रहने वाली पूरी जनजाति को हम पढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है। ट्रिक क्या है? आदिवासी जनजातियों का ट्रिक। कथो मीणो भी, कथो मीणो भी कंजर व शासी का शहर में डामर की रोड गिरासी। ट्रिक क्या है अपना? आदिवासी जनजाति राजस्थान में जो 8 आदिवासी जनजाति निवास करती है उनका छोटा सा ट्रिक है कि कथो मीणो भी कंजर व सासी का शहर में डामर की रोड गिरासी। ये लो जी तो देखते हैं। इस कथो से बनेगा कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। मीणों से बनेगा
मीणा जनजाति, इस भी से बनेगा भील जनजाति, इस कंजर से कंजर, सांसी से सांसी, शहर से शहरिया, इस डामर से डामोर और इस गिरासी से गरासिया। दोस्तों ध्यान रखना है, इस ट्रिक में राजस्थान में रहने वाली पूरी 8 जनजातियों का दोस्तों अपन अवलोकन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अपने राजस्थान के अंदर 8 जनजाति निवास करती है। उन 8 जनजातियों में दोस्तों एक है कंजर जनजाति, जो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बोलने वाली जनजाति। तो चौथ माता कंजर जनजाति की कुलदेवी है, जिनका मंदिर सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों कहा जाता है कि चौथ माता का जो व्रत है ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन सुहागिन महिलाएं करती हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन उपवास रखती है, रात्रि के समय चांद के दर्शन करती है और चांद के दर्शन करने के पश्चात अपने पति के दर्शन कर भोजन करती है, पति से आशीर्वाद लिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, माता का जो मेला है ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन दोस्तों चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। उसके पश्चात दोस्तों बात करते हैं अपन नकटी माता। तो दोस्तों ऐसी कौन सी देवी है, अपना राजस्थान भी एक संस्कृति से भरा हुआ है। अपने राजस्थान में तो दोस्तों नकटी माता, छींक माता, आई माता, ज्वाला माता, न जाने कौन कौन सी देवी है, और इसी के बल भरोसे दोस्तों हमारे राजस्थान की संस्कृति जीती है। इन्हीं के भरोसे दोस्तों अपने राजस्थान की संस्कृति है चलती है। तो देखते हैं दोस्तों नकटी माता, ये लो नकटी माता। तो देखते हैं नकटी माता को। दोस्तों वास्तव में देवी नकटी नहीं है। देवी नकटी माता, देवी को क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन वास्तव में देवी नकटी नहीं है। इस देवी को नकटी माता कहा क्यों जाता है, वर्तमान में देवी को नकटी माता क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुनना। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जिला जयपुर, कौन सा जिला, जयपुर। इस जयपुर जिले से दोस्तों 23 किलोमीटर की दूरी पर जब चलते हैं तो उसी जयपुर जिले के अंदर दोस्तों एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जय भवानीपुरा। कौन सा गांव है, जय भवानीपुरा। इस जय भवानीपुरा गांव के अंदर माता का एक मंदिर बना है, दुर्गा माता का मंदिर बना है। कौन सी माता का, दुर्गा माता को। और दुर्गा माता को आपको पता कि भवानी भी कहा जाता है, माँ भवानी भी कहा जाता है, जय भवानी भी कहा जाता है। और इस माता का मंदिर इस गांव में होने के कारण ही इस गांव का नाम भी जय भवानीपुरा पड़ा है। ध्यान रखना है कि जो दुर्गा माता है ये जय भवानीपुरा गांव के लोगों को रात्रि के समय चोरों से सचेत करवाती थी। लोगों के सपने में जाकर आभास करवाती थी कि गांव में चोर घुस गए हैं, इसलिए जय भवानीपुरा गांव के जो लोग हैं चोरी से बच जाती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसे सातिर चोर आए जो देवी के मंदिर में माता की प्रतिमा को नाक के पास से खंडित कर दिया। माता के मंदिर में देवी की प्रतिमा को नाक के पास से खंडित कर दिया, और नाक के पास से खंडित करने के कारण ही दोस्तों इस देवी को नकटी माता कहा जाने लगा। इस देवी को नकटी माता कहा जाने लगा। वास्तव में देवी नकटी नहीं है। इस देवी का मुख्य इस देवी को वास्तव में देवी दुर्गा माता है, लेकिन नाक के पास से खंडित होने के कारण इस देवी को नकटी माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देवी का जो मंदिर है वर्तमान में अत्यंत सुविधा संपन्न हो चुका है, अत्यंत विकसित और अत्यंत सुविधा संपन्न हो चुका है। और सुविधा संपन्न करवाने वाला, इस देवी के मंदिर को अच्छा बनाने वाला होलैंड का एक कला प्रेमी था जिसने इस मंदिर को अच्छे से बनवाया। दोस्तों ध्यान रखना है, इस देवी के दरबार में भी प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों ये था अपना ट्रिक, ब्राह्मणी माता शीतला रानी मन की काली है, चौथ माता नकटी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा होगा
अगर किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी आई है, किसी प्रकार के समझने में परेशानी आई है, अगर थोड़ा सा तेज बोलने में परेशानी आई है या किसी स्पीड से बोलने में परेशानी आई है, तो कमेंट के द्वारा आप जरूर बताइएगा। और आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि इस वैश्विक महामारी के अंदर आप घर पर रहकर अध्ययन करें। इसके लिए हमने कैसे भी करके आप तक अच्छा देने का प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और कोई भी अगर आपको कोई परेशानी आई है, आपको वीडियो कैसा लगा, तो इसका आप कमेंट में मतलब जरूर कमेंट करें। नमस्कार जी।